हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी जो जगत दीदी हैं उनके घर में हुआ है अन्नप्राशन संस्कार। और ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, लगातार 2-3 दिन हो चुका है, बैक टू बैक वीडियोस आए जा रहे हैं इसी फंक्शन से रिलेटेड। इसी बीच जगत दीदी ने फिर से एक ऐसे गाने पर रील बनाई थी जो कहीं ना कहीं फिर से ऐसा लग रहा था कि वो इशारेबाजी कर रही हैं। बहुत सारी ट्रोलिंग के बाद कमेंट सेक्शन लिमिटेड करने पड़ते हैं उनको, काम ही ऐसे करती हैं तो लिमिटेड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है लोगों का, 2 चीज़ों पर गया है। एक उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी और दूसरा वो साड़ी। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले पॉडकास्ट में। ऑल्सो हम लप्पू लप्पी की लाइव, उनकी थोड़ी थोड़ी और भी बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और कोशिश करेंगे कि आज लप्पी की मिमिक्री भी करें क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए दीदी लप्पी की मिमिक्री नहीं की है, कर देना। तो चलो वो आप लोगों का हुक्म सराखों के ऊपर। तो सबसे पहले हम जगत दीदी की उस साड़ी की बात कर लेते हैं। मेरे सामने एक वीडियो आया था, एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पर 2 से 3 लोगों ने वो वीडियो सेंड किया था और कहा था क्या ये वही साड़ी है जो जगत दीदी ने पहन रखी है फंक्शन में। एक्चुअली सेम टू सेम उसी कलर के आसपास की साड़ी। एक तो क्या रहता है ना, व्लॉग्स जो होते हैं उनमें फ़िल्टर्स होते हैं तो हम इतना ज़्यादा मतलब क्लियरिटी से उन कलर्स को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हम डिज़ाइन से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक साड़ी थी जो कि सेम टू सेम इसी कलर की थी जो जगत दीदी ने अभी फंक्शन में पहन रखी है। उसका एक क्लिप है, वो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। ये जो साड़ी है ये हमारे लप्पू और लप्पी ने गिफ्ट में दी थी। किसको? जो फर्जी वकील जी हैं, यानी कि हमारी जगत दीदी की जो भाभी श्री हैं, उनको वो साड़ी उन्होंने दी थी जिसमें लिपस्टिक भी थी और भी थोड़ा श्रृंगार का सामान जो दिया जाता है वो था। तो काफ़ी ज़्यादा इसको बखान करते हुए व्लॉग बनाई थी दोनों जो नंद भौजाई हैं। और उस व्लॉग के नीचे हमारे लप्पू लप्पी का कमेंट भी था। पहले हम वो कमेंट पढ़ना चाहेंगे। इतना प्यार और सम्मान दिया आप सब ने, वही काफ़ी है। मुझे परिवार का एक अंग बनाया, वही बहुत है हमारे लिए। ओ माय गॉड, लप्पू यही तो करता है। लप्पू पहले सोना चांदी दिखाता है, लप्पू गिफ्ट्स दिखाता है और परिवार का पहले अंग बन जाता है। फिर ऐसा अंग बनता है कि और दूसरे तीसरे अंगों को वो काट के गिरा देता है। यही तो किया है लप्पू ने। पहले अंग बनो, फिर अंग बन के भंग डालो, पहले सारी जानकारियाँ ले लो इनके परिवार की। क्योंकि जब आप किसी के परिवार में ज़्यादा घुसा-घुसी करते हो, और ये लोग तो 15-15 दिन तक उनके घर पर पड़े रहते थे। स्पेशली जो लप्पू है वो आए दिन अपनी जो कार है वो उठाता था और इनके घर पहुंच जाता था और फिर इनके घर पर जो है डेरा डाल लेता था। अब जब डेरा इंसान डालता है और ज़्यादा हितैषी बनता है, ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है, तो परिवार के सदस्यों को भी लगता है कि भाई अपना सुख दुख बांट ले। क्योंकि कई लोग भरे रहते हैं ना, गले से भरे रहते हैं। और इनके घर में तो मालूम ही है कि भैया दीदी आपस में दोनों एक दूसरे से कितना कितना प्रेम मोहब्बत है कि जब जगत दीदी को ज़रूरत पड़ती है तो भैया बोलता है कि मैं वीडियो तो बनाऊंगा, तुम्हारा सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, इनकम मैं जनरेट करूंगा, उससे मोनेटाइजेशन का फ़ायदा मैं उठाऊंगा, वहाँ से डॉलर्स का लुत्फ मैं उठाऊंगा, तुम नहीं। तो इस तरीके का तो इनके घर का वातावरण है। अभी भी आप देख ही रहे हो जब इनके घर में फंक्शन चल रहा है जो कि अन्नप्राशन संस्कार है। और वो किसका फंक्शन है? वो है इनके भैया भाभी का। तो अभी उनके हाथ में पावर है। जब तक वो वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं तब तक हमारी जगत दीदियाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हैं। तो जब उनका वीडियो आ जाता है उसके बाद ही जगत दीदियाँ वीडियो अपलोड करती हैं। और यही तब हुआ था जब जगत दीदिया की बिटिया की शादी थी। तो बिटिया के जितने भी व्लॉग्स थे पहले माता जी के चैनल पर आ रहे थे, यानी कि जो हमारी जगत दीदी हैं उनके चैनल पर आ रहे थे। और उसके बाद जो है इनके भैया और जो भौजाई हैं वो वीडियो अपलोड करते थे। एक घर में 1 से 2 चैनल हो, बड़ी समस्या हो जाती है गाइस, बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए तो फिर दुश्मनी भी होने लग जाती है। तो भाई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं व्लॉगर्स वाले खानदानों के घर में। तो ऐसे घर में जो हमारे लप्पू भैया हैं उन्होंने एंट्री मारी थी और इनके घर की बहुत सारी बातें जान ली थी, जिसके बाद जो है ये इनके घर में इस तरीके से घुसे थे कि इन्होंने जिस तरीके की फजीती सोशल मीडिया पर आकर की, अब कोई भी अपने दोस्त को अपना हितैषी मानकर ऐसी बातें कभी बताने का चेष्टा भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं सोचेगा कि हमें किसी को बताना चाहिए। तो ऐसे करके हमारे लप्पू घुस गए थे। अब वो जो साड़ी है जब मैंने देखी थी तो वो पहले ही नज़र में मुझे लगा था कि वो साड़ी ये साड़ी नहीं है जो जगत दीदी ने साड़ी पहन रखी है, और वो जो भाभी वाली साड़ी है वो सेम टू सेम नहीं है, ये डिफरेंट ही साड़ी है। ऐसे ही जो इनकी भाभी ने साड़ी पहन रखी थी ना, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लुक है जो जगत दीदी ने अपने सगाई में जो क्रिएट किया था, जो हमारे महल साहब के साथ जो उनकी सगाई हुई थी उसमें जो लुक क्रिएट कर रहा था, काफ़ी सिमिलर लुक वैसा लग रहा था। और साड़ी का कलर भी थोड़ा थोड़ा वैसा सा ही था। तो काफ़ी लोग उसको भी बोल रहे थे, बट ये साड़ी वो साड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके हाथ में जो घड़ी पड़ी हुई है
उसको लेकर काफ़ी लोगों ने कहा है कि वो महल साहब की दी हुई घड़ी है जिसको ये पहने थी, और काफ़ी अच्छे से उस रील में फ्लॉन्ट भी कर रही थी। तो जगत दीदी की आदत है एक तीर से दो निशाने मारने की। एक तो घड़ी फ्लॉन्ट करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं इशारे कर रही हूँ, किसको, महल साहब को कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जो गाने के बोल थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लप्पू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमेशा जगत दीदी एक तीर से दो निशाने करती हैं, और वो इसलिए भी करती हैं और ये घड़ी वगैरह इसलिए फ्लॉन्ट करती हैं ताकि लप्पू थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाए और लप्पू को थोड़ी सी जेलसी हो, और लप्पू को जेलस फील कराने के लिए जगत दीदी इस तरीके के कदम उठाती हैं। अब रही बात घड़ी की, तो जगत दीदी हमारी पहले ही बोल चुकी हैं कि जो सामान हमने उस परिवार को दिया था वो उनसे हमने वापस नहीं लिया, और जो उन्होंने हमें दिया था हमने उनको वापस नहीं दिया। तो इनका कहना है बराबर हो गया है ना, तो ऐसा कहना है। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि जो रील्स और जो व्लॉग्स आपने डालकर 15 लाख रुपए कमाए, उसका क्या जगत दीदी? क्योंकि महल साहब को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ना तो उन्हें दुल्हन मिली, और ना ही भाई उनकी लाइफ सेटल डाउन हुई, ना ही उनको डॉलर मिले, ऊपर से जो बदनामी हुई फ्री फोकट की सो अलग। तो कहीं ना कहीं इधर पर महल साहब लॉस में चले गए हैं। और जो ज्वेलरी लड़के वालों को दी जाती है कहीं ना कहीं वो इतनी महंगी नहीं होती है जब ज्वेलरी जो है लड़की वाली को दी जाती है। हाँ, शादी वगैरह के टाइम पर कुछ ज़्यादा खर्चा लड़की वालों का हो जाता है, लेकिन अभी तिलक में उतना मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा जगत दीदी का जितना उस परिवार का हुआ का। खैर, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भाई इन लोगों ने क्या डिस्कशन किया है, क्या इन लोगों ने डिसाइड किया है। बाकी जो जगत दीदी साड़ी पहन रखी थी वो तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, जगत दीदी ने जानबूझकर पोकिंग तो की है यहाँ पर, जो हमेशा वो करती आई हैं टाइम टू टाइम, और काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर जो है फिर से जो है भसड़ क्रिएट कर दी है। अब हम आते हैं लप्पू और लप्पी पर। इनके पास कुछ खास कंटेंट नहीं है, जबरन जो है क्रिस्टी मायूस को खींचा जा रहा है थंबनेल में ताकि थोड़ा सा बज़ क्रिएट हो और लोग वीडियो पर क्लिक करके देखें, लेकिन व्यूज़ फिर भी उतने खास इनको अभी आ नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका बुरा हाल चल रहा है, फटे हाल हैं, और जो गांव-गांव घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ ये घूम रहे हैं, इसके घर उसके घर, धूप में जो है। एक मेरे सामने वीडियो फोटो भी आई थी अजीब तरीके से, जो है लप्पी जाने कौन सा ही दुपट्टा ओढ़कर धूप में ऐसे घूम रही थी। मतलब क्या इनको क्या मजबूरी है, ऐसी बहन क्या मजबूरी है? मतलब व्यूज़ तो तुम लोगों के घर बैठे आ जाते हैं ना, पलंग पर बैठे बैठे उबासी लेते हुए, वही काम करो। क्यों अपने शरीर को इतना थका रही हो बहन? फैमिली प्लानिंग करनी होगी ना तो यही करना पड़ेगा, नहीं फिर आ जाती हो फिर तुम रोते हुए। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस, हम नहीं घूमना चाहते थे गाइस, पर ये पीछे पड़े रहे गाइस कि बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे डॉलर्स आएंगे, और हमसे मेहनत कराते रहे गाइस। हम 4 दिन तक बिना नहाए उसके घर घूमते रहे, बास मारते रहे गाइस, लेकिन क्या ही बताएं गाइस, व्यूज़ तो भी नहीं बढ़े गाइस, गालियाँ ऊपर से पड़ी गाइस। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। ऊपर से हम जो करना चाहते थे फैमिली प्लानिंग, वो भी नहीं हो पाई गाइस, क्योंकि बदबू आती है तो कैसे ही कर पाएंगे गाइस। तो इस तरीके से हमारी लप्पी फिर बाद में करती हैं। पहले लप्पी फुल्ली इंजॉय करती हैं व्लॉग्स और रील्स, लेकिन बाद में फिर जो हमारी लप्पी हैं वो रोती हैं लोटा लेकर खेत में। तो लप्पू जो हैं अपनी माता जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे एक व्लॉग में, जहां कुछ ऐसा सुनने में आया कि जो माता जी हैं वो इन लोगों को नहीं जाने दे रही हैं अम्बाला। अब ये जब बात ऐसे हुई ना कि नहीं जाने देंगे नहीं, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसी बात है। जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि लगता है लप्पी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से इनको अम्बाला नहीं जाने दिया जा रहा है। ऑल्सो जो लप्पू है वो कह रहा था कि हम रात भर वीडियो शूट करने वाले हैं, क्योंकि हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम रात भर बैठ के वीडियो शूट करेंगे, तो हम भी जगेंगे और जो लप्पी है वो भी जगेगी। तो यहाँ माता जी बोल रही थी कि नहीं वो थकी है, उसको आराम करने दो, फलाना ढिमाका। तो भी लोगों को लगा कि इतना कंसर्न जता रही है सासू माँ, तो शायद यहाँ पर भी गुड न्यूज़ की कोई शुरुआत हो चुकी है। उसके अलावा भी जो लप्पू बोल रहा था ना कि नहीं वो नहीं आराम करेगी, वो पहले काम करेगी ऐसा करके, तो यहाँ कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं लप्पू और लप्पी को। लप्पू को आईना दिखाने में ऑडियंस कोई कसर नहीं छोड़ती। एक्चुअली ये जो वीडियो था ना, ये लप्पी के एक चैनल पर था, ये लप्पू के चैनल पर नहीं था। लप्पू के चैनल पर जो कमेंट हैं वो ना होल्ड पर डले रहते हैं और वो अप्रूव नहीं होते हैं जब तक कि वहाँ पर चाटुकारिता ना हो। अब ये जो दूसरा वाला चैनल है, यहाँ पर इन्होंने होल्ड पर नहीं डाल रखे। लप्पी के किसी भी चैनल पर कमेंट्स होल्ड पर नहीं है। तो लप्पू ने जब यहाँ वीडियो अपलोड कर दिया तो यहाँ पर इनको अच्छे से जो है पूजा गया है, अच्छे से इनकी पूजा कर दी गई है। कोई लिखता है तुम कितने गंदे हस्बैंड हो, दुख होता है लप्पी के लक के ऊपर, उसकी हेल्थ कितनी खराब है, कितने ताने बेबी के लिए, बेशरम हस्बैंड, वाइफ को कितना धोखा देगा, डॉलर छापने की मशीन बना लिया उसको। एक और कमेंट,
लप्पू तुम तो बोलते हो कि वाईटी तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे कोई साइड बिजनेस है, फिर क्यों तुम रात को वीडियो बनाते हो, एक एक पैसे के लिए पागल के जैसे काम कर रहे हो। एक और कमेंट है, आपका बेटा किसी को दीदी बोलता है तो यहाँ वाईटी पर सबकी हालत खराब हो जाती है। कृष्टि दीदी के रिंग का बिल संभाल कर रखे हो ना, बाद में काम आएगा जब कांड होगा। एक और कमेंट है, कृष्टि दीदी एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है, दीदी तो बोलो ही नहीं, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है दीदी शब्द। एक और कमेंट है, तू पैसे के पीछे बहुत भागता है, लप्पी सोएगी नहीं, रात को शूट करेगी, वो बेचारी रेस्ट भी नहीं करे। तो एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने कृष्टि मायूस को लपेटा था, तो लोगों को याद आ गया कि भाई ये रिंग विंग लेकर आए थे कृष्टि मायूस को, तो लोगों ने कृष्टि मायूस को लेकर भी कमेंट किए हैं। और जब भी ये दीदी वीदी बोलता है तो लोगों को हंसी आ जाती है, क्योंकि पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा होने लगती हैं। तो अभी जो इन्होंने किया, उसके बाद जब ऑडियंस ने इनको इस तरीके के कॉमेंट्स किए, तो ये जो पति पत्नी है ये लाइव आए, और लाइव आकर जो लप्पू है वो चीपड़ी हरकतें कर रहा था, लप्पी से ज़्यादा ही लवी डवी मूवमेंट बनाने की ये कोशिश करता है। इसे लगता है कि अभी भी ये क्यूट कपल व्लॉग्स में ट्रेंड कर जाएगा, जो ये कहीं से नहीं करने वाला है। क्यूट कपल तो छोड़ो छोड़ो यार, तुम्हें तो लोग कपल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं कि तुम धोखा दे रहे हो आज भी लप्पी को, और तुम्हारी जो हरकतें हैं वो अलग से लोग समझते हैं कि तुम जगत दीदी को दिखाकर जलाना चाहते हो। और किसी ने कमेंट भी किया था लाइव में, तो लप्पी बोली थी कि हाँ हम जलाना चाहते हैं, जबकि लप्पू को वो चीज़ बुरी लगी। तो लप्पू का आप फेस देखोगे ना, काफ़ी उतर गया था, वो कह रहा था नहीं सबको अपना अपना जीने दो, अपना अपना ज़िंदगी है सबकी, हम किसी को जलाना नहीं चाहते। तो लप्पू को का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ऑडियंस बहुत आराम से पकड़ रही है, और लप्पी खुलकर बोल रही है कि नहीं भाई हम तो जलाना चाहते हैं, जो हमसे जलते हैं वो हमें देखकर जलें, ऐसा लप्पी का वाक्य है। तो देखा जाए तो हमारी लप्पी भी बड़ी सीधी सादी नहीं है, जो लोग समझते हैं कि बड़ी सीधी है। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इतने दिनों में, जितना लप्पी का जो व्यक्तित्व उभर के आया है इन दिनों कंट्रोवर्सी से लेकर आज तक, सब समझ चुके हैं कि लप्पी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं है। जब तक इसने जबान नहीं खोली थी तो लोग सोचते थे बेचारी बहुत सहमी सहमी सी रहती है, डरी डरी सी रहती है, सीधी सादी बच्ची है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और लप्पी ही इनके चैनल्स की जान है, सबके चैनल्स की जान है। जब लप्पी होती है तो इन लोगों को टेंशन नहीं होती है, माता जी भी कंट्रोवर्सी कम करती है, क्योंकि लप्पी को दिखा रही होती हैं वो अपने ब्लॉग में, तो उनका आ जाता है थोड़ा बहुत व्यूज़, तो उन्हें इतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन जैसे ही लप्पू लप्पी दूर जाते हैं तो माता जी के व्यूज़ भी कम होने लगते हैं और उनको घबराहट होने लगती है। अब ये जो लाइव आए थे लप्पू लप्पी, बहुत ज़्यादा ये छिछोरी हरकतें दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कहीं से मुझे लवी डवी नहीं लगती हैं। किसी ने कमेंट भी किया था कि ये जो प्यार है ना वो रील में मत दिखाओ, अगर दिखाना है तो रियल में दिखाओ, है ना। तो अपनी पत्नी से रियल में प्यार करो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसका आउटकम भी आएगा, उसका कुछ रिजल्ट भी निकल कर आएगा। लेकिन ये रील में जो तुम प्यार दिखाते रहोगे तो बच्चा यहाँ पर फिर इंसान बोल देता है यार, तो बुरा लगता है। क्योंकि इसने लप्पू ने बोला भी है, लोगों ने पूछा है कि क्या लप्पी प्रेग्नेंट है, तो लप्पू बोल रहा था कि अभी नहीं बताएंगे, और काफ़ी स्माइल के साथ बोल रहा था, जैसे मतलब ये संकेत देना चाह रहा है, क्लूज छोड़ना चाह रहा है कि भाई हाँ ऐसा है, कुछ गुड न्यूज़ है। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगी, ये केवल ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की आदतें हैं इनकी। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ होता ना तो ये इतना ट्रैवल नहीं कर रहे होते, इतना यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे होते। ऐसे लप्पी जो है धूप में ऐसे दुपट्टा डालकर इधर उधर खेतों में नहीं टहल रही होती, ऐसे इतने इतने दिनों तक ये लोग ट्रैवल नहीं करते जहाँ खाने पीने हर चीज़ की तकलीफ हो। तो वही कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। बस ये ऑडियंस का कहते हैं ना कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये हरकतें ये करता है। लाइव में से किसी ने कमेंट किया है, भक जगत दीदी को दिखाने के लिए प्यार करता है लप्पी से, लप्पी के रहते हुए भी जगत दीदी के साथ रिलेशन क्यों रखा। एक और कमेंट किसी ने किया था, ये कमेंट मुझे बड़ी हंसी आई थी देखकर। एक्चुअली इस तरीके के कमेंट्स बहुत आते हैं, बट फिर भी मेरे सामने आया तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं लप्पी ड्रिंक करती है। ये कुछ पता नहीं कौन से चटुकार हैं ये भाई, ऐसे शिकायत करने जाते हैं जैसे ये प्रिंसिपल लगाओ कहीं का। रिएक्शन चैनल वाले ये बोल रहे हैं भैया भैया कुछ करो ना भैया भैया, अबे हट, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब क्या है यार, तुम लोग थोड़ा सा बड़े हो जाओ। मैं समझ रही हूँ तुम लोगों में बुद्धि नहीं है, तभी तो तुम लोग इनको सब्सक्राइब करके रखते हो, भैया भैया डी डी करते हो। कुछ वो पहुंचे थे वहाँ पर पैर छू रहे थे, मतलब तुम लोगों के दिमागों का विकास नहीं हुआ क्या। रिएक्शन चैनल वाले ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। रिएक्शन चैनल शिकायत करनी है तो ये कहो कि मुच्छड़ भैया ऐसा ऐसा कह रहे थे तो रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाया है। मुच्छड़ भैया से नहीं लड़ पाते हो, सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों से लड़ पाओगे क्या। बड़े आए। चलो ये वाला पॉडकास्ट मैं यहीं पर रोकती हूँ, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।